1971 में जिस हैंगर ने आईएनएस खुकरी डुबोया था उसका भूत 55 साल बाद फिर समंदर में लौट आया है, पर इस बार 10 गुना ज़्यादा खतरनाक। आज का एक्सप्लेनर क्या है? पाकिस्तान की नई हैंगोर पनडुब्बी कितनी घातक, क्या बंगाल की खाड़ी में भारत को घेर जाएगी? 1971 में भारतीय युद्धपोत खुकरी डुबोया था, तो जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समाचार का परिचय, यानी कि खबर क्या है। तो पाकिस्तान नेवी में नई पीएनएस हैंगोर पनडुब्बी जो है वो शामिल की गई है, यानी कि पीएनएस हैंगोर S-131 पाकिस्तानी नेवी की पहली हैंगोर क्लास है जो सबमरीन है। 11 जून 2026 को कराची नेवल डॉकपोर्ट में जो है इसको कमीशन किया गया है। अब ये जो है वो मेड इन कहाँ है, यानी कहाँ पर जो है वो इसको बनाया गया है, तो चीन में जो है इसको बना, चीन की CSOC शिपयार्ड में जो है इसको बनाया गया है, वुहान में बनी है। ये टाइप 0396039B युआन क्लास का एक्सपोर्ट वर्जन जो है ये चीन इसे S-260 कोड से जो है वो बेचता है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो कब पहुंची है, तो 2 जून को चीन से रवाना हुई और 11 जून को कराची पहुंची। 9 दिन का ट्रांजिट जो है वो इसने किया है। इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर। तो इसकी तैनाती जो है वो कहाँ की जा रही है? अगर हम इस सवाल को देखें तो पाकिस्तान इसे बंगाल की खाड़ी में तैनात करेगा, जिससे भारत को घेरने का जो है वो प्लान है। तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली बोला है कि ईस्टर्न सी बोर्ड पर तैनात इसको करेंगे, मतलब कि बंगाल की खाड़ी पर। टारगेट जो है वो इसका विशाखापट्टनम नेवल बेस है। अब इतिहास का कनेक्शन जो है वो इससे क्या है, तो 1971 वाली हैंगोर डेफने क्लास जो है वो फ्रेंच सबमरीन थी, नई वाली चीनी है, पर नाम बदला लेने के लिए रखा गया है। पाक नेवी ने इसे घोस्ट ऑफ खुकरी जो है वो बुला रही है, यानी कि 1917 में यानी कि 1917 में इसी नाम की पनडुब्बी जो है वो पहले भी बनाई गई थी, जिसे आईएनएस खुकरी में जो है वो डुबोया गया था। वो आज़ाद भारत का इकलौता युद्धपोत था जो जंग में जो है वो डूबा था। अब हम आते हैं कि 1917 का हैंगोर वर्सेस आईएनएस खुकरी जो है उसका पूरा किस्सा क्या है, यानी 1900 यहाँ पे जो 1917 का जो हैंगोर था और जो अब ये आईएनएस का जो खुकरी है उसका जो है वो आपस में क्या कनेक्शन है, अगर हम इसके बारे में देखें तो इसकी जो तारीख है वो 9 दिसंबर 1971 को, यानी कि रात 8:45 पर जो है वो भारत और पाकिस्तान की जंग के दौरान जो है वो उसको यूज़ किया गया था। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो गुजरात के दीव तट से 35 समुद्री मील दूर अरब सागर में जो है वो इसको यूज़ किया गया था। अब सवाल ये है कि हुआ क्या था। तो कैप्टन अहमद तस्नीम की कमांड में पीएनएस हैंगर ने आईएनएस खुकरी को सोनार पर जो है वो पकड़ा था। 3 टॉर्पीडो फायर किए गए थे, पहला मिस, दूसरा तीसरा जो है वो हिट हुआ था। यानी कि पाकिस्तानी पनडुब्बी जो थी वो पीएनएस हैंगोर ने भारतीय फ्रिगेट आईएनएस खुकरी पर 3 टॉर्पीडो जो है वो दागे थे, जिसमें एक जो है वो मिस हो गया था, बाकी 2 जो है वो मतलब सक्सेस रहे थे। इसके बाद अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो 18 अफसर प्लस 176 सेलर जो हैं वो शहीद हुए थे उस वक्त में, यानी कि टोटल 194 का रेशियो जो है वो रहा था। सिर्फ 6 लोग बचे। कैप्टन एमएन मुल्ला ने लाइफ जैकेट जो है वो देने से मना कर दिया था, बोले जाओ जवानों को बचाओ, महावीर चक्र जो है वो उनको मिला था। इसी वजह से उन्हें जो है वो जल समाधि भी जो है वो मतलब इनको दी गई थी, इन्होंने जल समाधि ली थी। इसके बाद अगर हम इसके महत्व की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबमरीन में जो है वो युद्धपोत डुबाने वाला ये पहला केस था। इसी के साथ दूसरे पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो इसमें भारत जंग में पाकिस्तान की इकलौती बड़ी नेवल जीत जो ये मानी गई थी। थर्ड जो मेन पॉइंट है, यानी कि आईएनएस खुकरी आज़ाद भारत का जंग में डूबने वाला इकलौता जो है वो बड़ा युद्धपोत ये था, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी भी सबमरीन द्वारा युद्धपोत डुबोने की पहली घटना जो है वो की गई थी और पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ी नौसैनिक जीत जो है वो मानी गई थी। अब ये मतलब पनडुब्बी जो है वो अब जो बनाई गई है हैंगोर, उसमें जो है वो क्या है, यानी कि 20 दिन तक 300 किलोमीटर की गहराई में जो है वो ये रह सकती है। 37 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार रहेगी। इसके वजन की अगर हम बात करें तो 2800 टन जो है वो इसका वजन रहेगा। इसमें कुछ खूबियां हैं, इसके बारे में हम देखेंगे कि नई हैंगोर जो है वो कितनी घातक है। अगर हम इसके नाम की बात करें तो पीएनएस हैंगोर इसका नाम है और S-131, इसके बाद पीएनएस शुशुक मैंग्रो जो है वो मतलब पंगूर आएगी और टोटल 8 सबमरीन की डील यहाँ पर की गई है 5 बिलियन की, यानी कि पीएनएस हैंगोर इसका नाम है। पाकिस्तान जो है वो 8 पनडुब्बियाँ खरीद रहा है, ये पहली है। बाकी 4 जो है वो चीन में बनेंगी और 4 कराची शिपयार्ड में जो है वो आएंगी। इसके बाद अगर हम इसके टाइप की बात करते हैं
तो इसका टाइप जो है वो 039B1 क्लास का है और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2800 टन है सतह पर और 3600 टन जो है वो पानी के अंदर है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 77.6 मीटर जो है वो इसकी लंबाई रहेगी, यानी कि डीजल और इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन ये दोनों रहेगा। अगर हम इसके स्टील्थ की बात करें तो स्टीलिंग AIP सिस्टम जो है वो इसमें लगा हुआ है। डीजल इंजन बंद करके बैटरी प्लस AIP पर जो है वही चल सकती है। शोर सिर्फ 110 डेसिबल होगा और समंदर की बैकग्राउंड नॉइज में जो है वो मिक्स हो जाएगा। 20 दिन तक स्नॉर्कलिंग नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि AIP सिस्टम जो है वो इसमें लगा हुआ है, मतलब बिना सतह पर आए भी 20 से 25 दिन पानी के अंदर ये रह सकती है और इसी वजह से इसको पकड़ना जो है वो मुश्किल भी बताया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे हथियार की बात करें तो इसमें जो है वो कुछ मुख्य पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला है टारपीडो, यानी कि ये 533 mm के 6 ट्यूब हैं और U6 हैवी टारपीडो इसमें दिए गए हैं। 45 किलोमीटर जो है वो इसकी रेंज रहने वाली है, यानी कि थर्मल टॉर्पीडो है। स्पीड इसकी 50 नॉट है। वार हेड है और 205 किलोग्राम ये है। वैक होमिंग भी यहाँ पर बताई गई है, यानी कि जहाज़ के पॉपुलर का पीछा जो है वो ये कर सकता है। अगर इसमें हम मिसाइल की बात करें तो YJ-118B वर्टिकल लॉन्च जो है वो यहाँ पर किया गया है। इसी के साथ 500 किलोमीटर जो है वो इसकी रेंज रहेगी और टर्मिनल स्पीड जो है वो इसकी 3 मैक है। सी स्कीमिंग यहाँ पे जो है वो 5 मीटर बताई जा रही है, ऊपर उड़ती है और बहामास में जो है वो 2 गुना ये बढ़ जाती है, यानी कि 80-90 है। शिप क्रूज मिसाइल है ये, इसकी रेंज 540 है और बहामास में तेज़ है और 3 मैक स्पीड जो है वो इसकी रहने वाली है। इसके बाद अगर हम इसके लैंड अटैक की बात करें तो यहाँ पे ये बाबर 3 जो है वो मतलब SLCM इसकी लैंड अटैक की रेंज रहेगी और 450 इसकी रेंज रहेगी। 450 किलोग्राम न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है ये। इसी के साथ परमाणु हथियार भी जो है वो ये अपने साथ ले जा सकती है। भारत के लिए सेकंड खतरा भी इसको बताया जा रहा है। अब अगर हम इसके टोटल रेंज की बात करते हैं तो ये 8000 नॉटिक माइल 15,000 किलोमीटर बिना रुके कराची से अंडमान निकोबार मलक्का स्ट्रेट तक जो है वो ये जा सकती है, यानी कि कराची से अंडमान तक ये जा सकती है। इसके बाद अगर हम इसकी क्रू की बात करते हैं तो इसके क्रू में जो है वो 38 सेलर हैं प्लस 10 अफसर हैं, यानी कि टोटल 48 पर 58 तक कैरी कर सकती है। स्पेशल फोर्स के लिए जो है वो यहाँ पर लाया गया है, यानी कि 58 अफसर जो है वो यहाँ पर नेवी अफसर जो है वो इस में जो है जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके सेंसर की बात करते हैं तो टाइप 359 रडार है। SQJ 207 सोनार और थर्मल लेयर के नीचे छिपे टारगेट भी जो है वो ये ढूंढ सकती है। 300 किलोमीटर दूर से कैरियर ग्रुप डिटेक्ट जो है वो यहाँ पर कर सकती है, यानी कि एडवांस सोनार रडार है और 300 किलोमीटर दूर से ही जहाज़ को डिटेक्ट कर लेगी। 300 किलोमीटर पहले ही जो है वो ये पता दे सकती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसको बंगाल की खाड़ी में जो है वो क्यों तैनात करेगा पाकिस्तान, इसके क्या मकसद रहेंगे। तो इसमें जो है वो 3 मुख्य मकसद बताए जा रहे हैं। सबसे पहला है भारत को घेरना, यानी कि अरब सागर में भारत मजबूत है और बंगाल की खाड़ी में नया फ्रंट खोलना है। कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई पोर्ट में जो है वो इस पर इसका असर रहेगा, यानी कि अगर हम देखें इसमें तो अरब सागर में मुंबई, कराची के पास है और भारत का फोकस जो है वो वहीं मुख्य रहता है। बंगाल की खाड़ी में भारत का ईस्टर्न लेवल जो है वो कमांड है, पर एंटी सब कवर जो है वो कमज़ोर है। कोलकाता पोर्ट का मतलब है भारत का 5वां बड़ा पोर्ट है और विशाखापट्टनम न्यूक्लियर सबमरीन बेस प्लस शिपयार्ड के लिए काम करता है। इसी के साथ चेन्नई पोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑटो इलेक्ट्रिक्स हब है। सभी जो हैं वो इससे टारगेट पर घिरे हुए हैं। अगर हम इसके दूसरे मुख्य पॉइंट की बात करें तो वो है न्यूक्लियर डेटरेंस, यानी कि पाकिस्तान की पॉलिसी फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है। बाबर 3 से चेन्नई, भुवनेश्वर, कोलकाता न्यूक्लियर टारगेट पर हैं। जंग में भारत अगर कोल्ड स्टार्ट करे तो पाकिस्तान समंदर से न्यूक्लियर अटैक जो है वो कर सकता है, यानी कि भारत के पूर्वी तट के शहर जो हैं वो टारगेट पर इसके रहने वाले हैं। चीन का गेम यहाँ पर क्या है, यानी कि चीन का 80% तेल जो है वो मलक्का स्ट्रेट से आता है। अंडमान के पास भारत रोक सकता है, इसलिए चीन चाहता है कि पाक सबमरीन अंडमान के पास जो है वो पास रहे, भारत को उलझाए रखे और ग्वादर में चीनी सबमरीन प्लस बंगाल में पाक सबमरीन का मतलब होगा कि भारत के लिए 2 फ्रंट अंडर वाटर थ्रेड जो है वो यहाँ पर जारी रहेगा, यानी कि ग्वाद पोर्ट भी रहेगा, बंगाल की खाड़ी और में पाक सबमरीन रहेगा और भारत के लिए स्ट्रिंग ऑफ प्लट्स रहेगा। भारत को फंसाना यहाँ पर मकसद है, उसको उलझाए रखना। भारत के SLOC की सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन पर जो है वो खतरा बना हुआ है। इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर। तो भारत पर 5 जो है वो मतलब इसका असर कहाँ देखने को मिलेगा, तो सुरक्षा खतरा यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर खतरे में है, यानी कि
सबसे पहले अगर हम देखें तो YG-18 कैरियर किलर है और 540 किलोमीटर दूर से दागो। कैरियर का कैप यहाँ पर फाइटर 400 किलोमीटर तक कवर कर देता है, मतलब कि सबमरीन बिना डिटेक्ट हुए भी मिसाइल दाग सकती है। और इसी के साथ एक हिट मतलब 3 मिलियन का कैरियर डूबेगा और 1600 सेलर का खतरा यहाँ पर लगातार बना हुआ है। INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य बंगाल की खाड़ी में ऑपरेट करते हैं और मिसाइल ये जो YG मिसाइल करियर के लिए जो है वो बड़ा खतरा यहाँ पर बताई जा रही है। इसके बाद दूसरे पॉइंट की अगर हम देखें तो न्यूक्लियर सबमरीन ट्रैकिंग है, यानी कि INS अरिहंत विशाखापट्टनम से निकलकर बंगाल की खाड़ी में डिफेंस पेट्रोल करती है। हैंगओवर AIP के कारण चुपचाप पीछा कर सकती है। जंग से पहले अरिहंत को डुबो दो, भारत की सेकेंड स्ट्राइक जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि भारत की जो INS अरिहंत क्लास है, इसको सबमरीन विशाखापट्टनम के साथ जो है वो मतलब से निकलती है, हैंगओवर उसका पीछे जो है वो कर सकती है। इसके बाद अगर हम इसके अगले पॉइंट की बात करें तो व्यापारिक जहाज असुरक्षित यहाँ पर बताए जा रहे हैं। भारत का 70% व्यापार जो है वो समंदर से बंगाल की खाड़ी क्रूड कोयला बंगाल की खाड़ी से जो है वो क्रूड ऑयल कोयला कंटेनर आते हैं, जंग में टारगेट बनेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है अंडमान निकोबार पर दबाव, यानी कि इसकी वजह से भारत का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट करियर जो है वो हैंगओवर अंडमान के पास गश्त करेगी। मलक्का स्ट्रेट पर भी जो है वो इसकी नज़र देखी जा सकती है। 1917 जैसा सरप्राइज अटैक के यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर हम इस पॉइंट पर बात करें तो पीस टाइम में इंटरनेशनल वाटर में सबमरीन चलाना लीगल है। हैंगर चेन्नई से 200 किलोमीटर दूर आकर बैठ जाएं। जंग शुरू होते ही पोर्ट ब्लॉक ऑयल टैंकर जो है वो डुबो दें। भारत का 48 घंटे में पता नहीं क्या क्या चलेगा, यानी कि पीस टाइम में भी मर्चेंट शिप पर टॉर्पीडो का अटैक का डर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है और समंदर में तनाव भी यहाँ पर। भारत की तैयारी हैंगओवर से जो है वो कैसे निपटेगा, इसमें भारत ने जो है वो क्या क्या मतलब क्या पॉइंट है जिस पर भारत जो है वो काम करेगा। तो सबसे पहला है P-8L जो है वो पासाइडॉइन है, यानी कि बोइंग में सबमरीन हंटर है। US से खरीदे 12 सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट हैं और इसी के साथ सोनोबॉय रडार टारपीडो से लेस है और 300 m गहराई तक जो है वो देख सकता है। इसके साथ MH-60R हेलीकॉप्टर है, यानी कि 24 नए रोमियो हेलीकॉप्टर हैं, युद्धपोत से उड़ाकर पनडुब्बी मार गिराते हैं। रोमियो अगर हम इस की बात करें तो रोमियो AQS-22 डिपिंग सोनार 5 किलोमीटर दूर से सबमरीन सुन लेता है। युद्धपोत से 150 किलोमीटर दूर जाकर शिकार भी ये कर सकता है। 2026 तक 24 हेलीकॉप्टर हर डेस्ट्रॉयर पर जो है वो 2 तैनात कर दिए जाएंगे। इसके बाद कलवरी क्लास सबमरीन, यानी कि भारत की 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं, फ्रांस से बनी हैं, हैंगओवर से ज़्यादा स्टील्थ हैं। इसे यानी कि INS कलवरी खंडेरी की अगर हम बात करें तो करंज वेला वगीर और वागशीर शोर लेवल जो है वो इसका 105 डेसिबल है, हैंगओवर से 5 डेसिबल कम है। मतलब पहले हम डिटेक्ट करेंगे SM-39 से 50 किलोमीटर की इसकी रेंज रहने वाली है। अब SUT टॉर्पीडो की जगह जो है DRDO वरुणास्त्र जो है वो 40 किलोमीटर की रेंज जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। SOS US नेटवर्क की अगर हम बात करें तो सीबेट सेंसर्स प्लस केबल है, अंडमान से चेन्नई तक इसको फैलाया गया है। US ने कोल्ड वॉर में रूस के खिलाफ बनाया था, भारत ने जो है वो 2018 में लगाया। हैंगओवर का जो है वो प्रोपेलर नाइज जो पैटर्न है वो फीड है, घुसते ही अलार्म P-81 जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कि अंडमान में अंडर वाटर माइक्रोफोन का जाल है और पाक सबमरीन घुसते ही जो है वो अलार्म कर देगा। इसके बाद इसका जो है वो अगला पॉइंट है INS अरिहंत और INS अरिदमन, जो भारत की न्यूक्लियर जो सबमरीन है उसमें K-4 मिसाइल से 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज रहने वाली है। पाकिस्तान का पूरा देश भी यहाँ पर एक साथ टारगेट पर जो है वो लिया जा सकता है। इसको मेड इन डॉक्ट्रिन भी जो है वो कहा जा सकता है। अगला हमारा पॉइंट है एंटी सब युद्धपोत, यानी कि एंटी सबमरीन युद्धपोत। 7 नए प्रोजेक्ट इसमें हैं। इसके साथ 117A फ्रिगेट भी यहाँ पर हैं। 4 विशाखापट्टनम है, क्लास जो है वो डिस्ट्रॉयर कर सकते हैं। सब पर ही हैवी सोनार टारपीडो जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। चीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जो है वो भारत की यानी कि चौकसी है। ये P-81 पोसाइडन का एयरक्राफ्ट है, MH-60 है और कलवरी है, इसी के साथ कार्मोटो है, अरनाला है और जो अभी कोलकाता और विशाखापट्टनम की क्लास डिस्ट्रॉयर है जिसके बारे में अभी हमने बात की। इसके बाद हम आते हैं चीन पाकिस्तान गठजोड़ का जो है वो बड़ा खतरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि 8 सबमरीन डील यहाँ पर हुई हैं। तो 4.8 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट 2015 में लिया गया था। 4 चीन में बनी हैं और 4 जो है वो कराची पोर्ट में। इसी के साथ चीन टेक ट्रांसफ़र कर रहा है और 2030 तक पाकिस्तान की सबमरीन फोर्स भारत की 60% हो जाएगी। 2001 में जो है ये 25% बताई जा रही थी।
यानी कि 5 बिलियन की डील 2030 तक पाकिस्तान के पास हो जाएगी, 11 डुबिया, और भारत के पास जो है वो 16 हैं। इसके बाद टेक ट्रांसफ़र जो है वो इसका दूसरा मेन पॉइंट है। कराची में 4 सबमरीन बनेंगी, पाकिस्तान खुद बनाना सीख जाएगा और लॉन्ग टर्म खतरा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि कराची शिपयार्ड में चीन AIP हल स्टील सोनार बना रहा है। 2030 तक पाकिस्तान खुद सबमरीन बनाएगा। फिर 20 सबमरीन का प्लान है भारत के लिए। परमानेंट जो है वो सिरदर्द यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम इसके अगले पॉइंट की बात करें तो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, यानी कि चीनी सैटेलाइट जो है वो सोनार डेटा पाकिस्तान को मिलेगा और भारतीय नेवी की हर मूवमेंट ट्रैक होने के चांस जो है वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। यानी कि चीन का याओगान सैटेलाइट है प्लस HKQ-200 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का डेटा पाकिस्तान को जो है वो रियल टाइम देगा। विशाखापट्टनम से निकलते ही INS अरिहंत की लोकेशन जो है वो हैंगर को पता चल सकती है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ग्वादर प्लस जिबूती बेस, यानी कि चीनी सबमरीन ग्वादर में रुकेंगी और बंगाल में खाड़ी तक पहुंचना आसान है। 2 फ्रंट वॉर जो है वो समंदर में देखने को मिल सकती है। यानी कि चीन की एक न्यूक्लियर सबमरीन परमानेंट ग्वादर में जो है वो डॉक कर सकती है और जिबूती से चीनी सबमरीन 7 दिन में बंगाल की खाड़ी में। इसके साथ पीस टाइम में विजिट जंग में कॉम्बैक्ट जो है वो भारत को अरब सागर प्लस बंगाल की खाड़ी दोनों में जो है वो लड़ना पड़ेगा। यानी अब भारत को दोनों साइड से जो है वो चौकन्ना रहना होगा। इसके अगर हम निष्कर्ष की बात करें यहाँ पर तो भारत के लिए इसका मतलब क्या है, तो नई हैंगआउट जो है वो 1917 में 10 गुना घातक, 1917 से जो है वो 10 गुना घातक है। AIP 500 किलोमीटर की मिसाइल है और न्यूक्लियर कैपेबल है, बंगाल की खाड़ी में तैनात है। भारत के ईस्ट कोस्ट अंडमान और ट्रेड रूट पर सीधा इसका खतरा देखने को मिल सकता है। पर 2026 का भारत P8L न्यूक्लियर सबमरीन और सोर्सेज से लेस है और जंग हुई तो खुखरी का दोहराना जो है वो मुश्किल भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि भारत भी जो है वो अपनी तैयारी के साथ है। और यहाँ पर क्योंकि अब शिकारी हम हैं तो खुखरी मोमेंट रिपीट नहीं होगा, क्योंकि अब शिकारी हम हैं। पर पीस टाइम में फ्यूल सर्विलांस और जो मेंटेनेंस का बिल है वो 3 गुना तक बढ़ सकता है। यानी 10,000 करोड़ साल एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ 10,000 करोड़ प्रति साल एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पर हो सकता है। तो अगर हम इसी के साथ और आगे देखते हैं इसमें, तो इसका नामुमकिन यानी कि जो पहले हो चुका है उसको दोहराना नामुमकिन है। पर पीस टाइम में तनाव, खर्चा और सर्विलांस जो है वो 3 गुना तक बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस न्यूज़ की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।